अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। आज है वीडियो एक पोस्टमार्टम। अमरुल्लाह सोलेह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान। आजकल कुछ ज़्यादा ही अपने आप को इन्होंने एक्टिव कर लिया है, कुछ ज़्यादा ही नज़र आते हैं ये ट्विटर पे, और जिस चीज़ को ये बुनियाद बनाकर ट्विटर पे एक्टिव नज़र आते हैं और इन्होंने शोहरत हासिल की है वो है पाकिस्तान। अभी रिसेंटली बहुत से उनके बयान देखने को मिले जिसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले ज़रा इनकी हिस्ट्री पे बात करते हैं। अमरुल्लाह सोलेह जो थे पंजशेर के सूबा जो है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पैदा हुए। अफ़गानिस्तान के सूबे पंजशेर में पैदा हुए। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सी तंजीमें ज्वाइन की। तंजीमें ज्वाइन करने के बाद जब सोवियत इन्वेजन हुई अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो इन्होंने अपने लिए तालिबान को चूज़ किया, मुजाहिदीन को, और उनके साथ पनाह ली भाग कर। उनके साथ पनाह लेने के बाद इन्होंने पाकिस्तान इन्हें भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। जनाब पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं मुजाहिदीन की, और फिर अफ़गानिस्तान में जाते हैं, लड़ते नहीं हैं फिर वापस जाके। बस फिर उधर यही जो आजकल ये कर रहे हैं, फसाद फैलाना, ये सब करना, ये सब इन्होंने किया। ना इन्होंने उस टाइम पाकिस्तान से वफा की, पाकिस्तान आके पाकिस्तान ने इनकी हेल्प की। फिर उसके बाद इनको तालिबान मुजाहिदीन ने जब दौर ख़त्म हुआ तो इन्होंने हामिद करज़ई साहब की हुकूमत के अंदर इनको एनडीए इनका जो है NDS, उसका इनको बना दिया गया हेड। फिर उसके बाद इन्होंने मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ भी बोलना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने इनको पनाह दी, इन लोगों को, अमरुल्लाह सोलेह जैसे लोगों को, एंड में अमरुल्लाह सोलेह ने उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया। तो जब जो शख्स अपने लोगों के ख़िलाफ़ बोलने में देर नहीं लगाता, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चुप रह सकता था। अमरुल्लाह सोलेह हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बोलता हुआ नज़र आया। अभी उसके रीसेंट ट्वीट, सबसे पहले तो उसने सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ है वो उस ट्वीट से हुआ है जिसमें उसने पाकिस्तान का बोला कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमें धमकी जारी की है। मतलब एक चीप स्टंट लिया गया, और उसके बाद वो चीप स्टंट लेने की देर थी कि इंडियंस झपट पड़े उस बंदे के ट्वीट पे और ट्विटर अकाउंट पे, और उसके ट्विटर अकाउंट पे जिस पे कभी फॉलोअर्स थे ही नहीं, एकदम से उसके अकाउंट ने फॉलोअर्स गेन करना शुरू कर दिए। अब उसकी मेजॉरिटी जो है फॉलोअर्स की वो इंडियंस हैं। अमरुल्लाह सोलेह ने फिर उसके बाद बहुत से ट्वीट्स किए। फिर उसके बाद उसने दोबारा ट्वीट किया कि मैं स्टिल अपनी स्टेटमेंट पर हूँ, पाकिस्तान ने हमें ऐसे धमकी दी है, पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया है, पाकिस्तान ने वो किया है। अच्छा, फिर एट दी एंड उसके दिल का गुबार तो बाहर आना ही था। उसके दिल का गुबार बाहर आया और उसने एक फ़ोटो पोस्ट की 1971 की जंग, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के ऊपर, और उसने दिखाया पाकिस्तान के जो जनरल नियाज़ी हैं वो सिग्नेचर कर रहे हैं सरेंडर वाली। बहुत पॉपुलर तस्वीर है। वो पोस्ट की और कहा कि ऐसा कुछ हमारी हिस्ट्री में हमारे साथ नहीं हुआ, ये सब आपके साथ हुआ है। वेल दैट वाज रियली, समझ लें, दैट वाज रियली अमेजिंग फॉर मी कि सर अमरुल्लाह सोलेह साहब, एक बहुत प्यारी सी आपसे रिक्वेस्ट है। 1879 में जब आपने सरेंडर किया था ब्रिटेन्स को, उसके अंदर आपने कोयटा, सिब्बी का कबायली इलाके, खैबर, ये सब आपने सरेंडर कर दिया था आपकी आर्मी ने, और ये सब ब्रिटिश आर्मी को दे दिया गया था डायरेक्ट लाइन बनाकर। तो ये किसका सरेंडर था? ये अफ़गानिस्तान का नहीं, ये कोई और कंट्री था। सो ही इज़ द पर्सन जिसने बहुत कोशिश की कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ कर सके। जब वो एजेंसी का हेड भी रहा, उसने पाकिस्तान के अंदर बहुत से अपने एजेंसी के बंदे भिजवाए और पाकिस्तान के अंदर तबाही मचवाने में ही इज़ वन ऑफ द पर्सन। ये बात मैं 2007, 8, 9 की बात कर रहा हूँ। तब इसने पाकिस्तान के अंदर बहुत तबाही मचवाई जब ये उसका हेड था। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर भी ये रहा। डिफेंस मिनिस्टर के बाद रहने के बाद 2020 में इसने सीट इसको हासिल हुई है, वाइस प्रेसिडेंट थी। सर तुम जो भी कर लो ना, अब यू कांट विन, यू रियली कांट विन। तालिबान बहुत जल्द तुम पे कब्जा करने वाले हैं। तो ये तुम्हारे अंदर का जो बुक्स बाहर निकल कर आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, देयर विल बी नथिंग गोइंग टू हैपन। इंडिया कुछ भी कर ले, इंडिया डिफीटेड है। इंडिया ये सारा पैसा डूबने वाला है, और डूबेगा जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट पैसों को लगाएंगे, पैसे डूबेंगे और डूबने भी चाहिए। अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी है, इंडिया का नहीं। इंडिया ने फ़ायदा था, उसको फ़ायदे को उठाया था, बट तालिबान ने बताया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सो इट्स इंडिया के लिए ये डिफ़ीट हो चुका है। इंडिया अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गान गवर्नमेंट डिफ़ीट हो चुकी है। ये फेक प्रोपेगेंडा से जितने क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान को, ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एजेंसीज, आर्मी ट्रिगर हो। ऐसा नहीं होने लगा।
हम बहुत कूल डाउन खेल रहे हैं, हम बहुत कूल डाउन जा रहे हैं। हमें पता है कि हमने किस चीज़ को कैसे चलना है। ना हम कोई बर्बादी चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर बर्बादी पाकिस्तान के लिए बर्बादी है, हमारा हमसाया मुल्क है। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छा एक माहौल चाहते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, चाहे वो अफ़गान गवर्नमेंट लेकर आए या अफ़गान तालिबान, हमें इससे मतलब नहीं। बहरहाल ये शख्स टोटली मेंटली तौर पे ये पागल हो चुका है और इसको सपोर्ट करने में इंडियंस बहुत आगे हैं। करते रहें। मैं कहता हूँ हमें पाकिस्तानियों को ना, अभी मेरे दोस्त है रिसेंटली उसने अमरुल्लाह सॉलेह ने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मेरा भी ब्लॉक होता हुआ नज़र आएगा। बट करो अमरुल्लाह सॉलेह, जो कर सकते हो करो, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंशाल्लाह बहुत जल्द तालिबान आपके ऊपर कब्जा करने वाले हैं, क्योंकि आपकी ना कोई स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, ना आपने कुछ प्लान करके किया, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। 20 साल जिन लोगों ने जंग लड़ी है वो ऐसे जाने नहीं देंगे अगर किसी भी चीज़ को। सो नाउ डू वट एवर यू कैन डू, यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग नाउ, सो जस्ट enjoy your tweets, just give yourself a little self satisfaction. You won't be able to do anything now, just tweet some more photos. Well, just let it go. इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मैं चाहता था इसका ज़रा बैकग्राउंड बताऊं कि किस तरह इसने पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान ने इसको ट्रेनिंग दी मुजाहिदीन के दौर में, जब ज़िया-उल हक के दौर में कोल्ड वॉर चल रही थी। ये डर के भाग कर आया सोवियत यूनियन से और पाकिस्तान ने इसको ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान के अंदर ये रहा। फिर उसके बाद तालिबान, पाकिस्तान के साथ इसने आपके सामने है क्या किया, पाकिस्तान के साथ इसने धोखाबाजी की और आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहा है। तालिबान के साथ, मुजाहिदीन के साथ ये रहा, मुजाहिदीन के साथ इसने क्या किया, मुजाहिदीन को धोखेबाजी की, दगाबाजी की और मुजाहिदीन को भी बुरा भला कहा और उसके बाद एक पार्टी अपनी बनाई। फिर उसके बाद हामिद करज़ई के गवर्नमेंट में भी रहा ये NDS का अपना हेड। फिर उसके बाद अब ये एक और नई गवर्नमेंट के अंदर आ गया है। तो ठीक है, ऐसे शख्स से आप एक्सपेक्ट भी कुछ नहीं कर सकते। तो लेट हिम बात, सिंपल सी बात है, लेट हिम बात, जस्ट एन्जॉय हिज ट्वीट्स, जस्ट लाफ। व्हेन आई वाज वाचिंग हिज ट्वीट्स आई वाज जस्ट एन्जॉइंग इट, कि हाउ ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक हिज सेल्फ सेटिस्फाई। और ऐसा करने से वो सिर्फ इंडियंस को खुश कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को खुश कर रहा है। बेटा आप कर लें खुश उन्हें। वो लोग वैसे भी इसी तरह के लोग हैं, वो इन चीज़ों से खुश होते हैं। जस्ट आई विल टेल माई पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जस्ट एन्जॉय इट। उनको करने दो जो करते हैं। हम अपनी लाइफ में पाकिस्तान को इंशाल्लाह अल्लाह ताला की दुआ है, अल्लाह ताला की दुआ में अल्लाह ताला की तरफ से एक अहम, अल्लाह ताला ने इस खित्ते को रखा है। इसराइल से 8 साल पहले अल्लाह ताला ने बख्शी है पाकिस्तान को आज़ादी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से स्पेशल हम पे वो है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने हमसे बहुत काम लेने हैं। तो जस्ट लेट हिम डू वट एवर ही इज़ डूइंग। एट दी एंड इन्हीं लोगों को शिकस्त होनी है, हमें नहीं, और ये हम बेहतर जानते हैं। यू कॉन्ट डू एनीथिंग विद पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री, सुपर पावर, वन ऑफ सुपर पावर। तो जस्ट लेट हिम स्पीक एंड बात वट एवर ही इज़ डूइंग, एन्जॉय योर लाइफ। वेल, अभी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट ज़हर अवान। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे सेम नेम से है, और बेल आइकन लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का पता चल जाए। अभी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।